अब परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, कौशिक सुनो मंद यो बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, देखो यह जो बालक है वह बुद्धिहीन और धूर्त है। कुटिल मतलब धूर्त है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह भानु मतलब होता है सूर्य, राकेश मतलब होता है चंद्रमा, और वंश भानु वंश मतलब यह सूर्य वंश और चंद्रमा के कलंक के समान है, धब्बे के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निरंकुश मतलब इस पर कोई भी अंकुश नहीं है, ये नियंत्रणहीन है, इस पे किसी का नियंत्रण नहीं है, यह नासमझ और निडर है। कालक वसु होई छन माही, काल कवल हुई हैं छन माही, कहो पुकार खोरी मोही नाही। यह पल भर में, यह क्षण भर में, यह क्षण क्षण मतलब क्षण भर में, एक पल में, यह क्षण भर में काल के वशीभूत हो जाएगा, काल के वशीभूत हो जाएगा। विश्वामित्र से परशुराम जी कह रहे हैं कि इसको रोक लो, नहीं तो ये क्षण भर में काल के वशीभूत हो जाएगा। कहो पुकार खोरी मुही नाही, मुझे दोष फिर मत देना। तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, हटकहूँ तो मना करो। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम मना करो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, जाना चाहते हो तो तुम उसे रोको, और हमारे कहीं प्रताप बल रोष हमारा, और हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल के बारे में और हमारे गुस्से के बारे में इसे बताओ। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो, और हमारे प्रताप, हमारे यश के बारे में, हमारे बल के बारे में और हमारे गुस्से, रोषु मतलब गुस्सा, बलु मतलब बल, प्रताप मतलब यश, हमारे यश, बल और गुस्से के बारे में इसे बताओ, इसे समझाओ। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा। इसे सुनकर लक्ष्मण जी फिर बोले, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, फिर से बोल उठते हैं कि हे मुनिवर, कहूँ मुनि संजसु तुम्हारा, हे मुनिवर तुम्हारे आपके श्रेष्ठ यश को, सुजसु आपके श्रेष्ठ यश के बारे में तो आपके अलावा कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। आपके यश के बारे में लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके यश को, तुम्हें अक्षत को बरने पारा, आपके अलावा कोई भी आपके यश को वर्णन नहीं कर सकता है। आप अपने मुँह तुम आपन करनी, आप तो अपने मुंह से ही अपने कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। बार अनेक भातु बहुबरनी, और कई बार इसका वर्णन कर चुके हैं, अनेक भांति कई बार इसका वर्णन कर चुके हैं। ना ही संतोष तब पुनि कछु कहूँ, अगर नहीं संतोष हुआ है तो फिर से कहिए, ना ही संतोष तब पुनि कछु कहूँ, जनी रिस रो कि दुसहु दुख सहूँ। अगर आपको अभी भी नहीं संतोष हुआ है, आपको संतोष नहीं है, तो फिर से कुछ कह लीजिए, कुछ कहा हूँ, जनि रिस रोक दुसहु दुख सहूँ। क्यों भैया क्रोध को रोक कर, क्यों आप क्रोध को रोक कर अपने आप को दुख दे रहे हैं। रिस रोक दुसहु दुख सहूँ, क्यों आप अपने क्रोध को रोककर अपने आप को दुख दे रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारि देत न पावहु शोभा। आप एक वीरवान हैं, आप धीरवान हैं यानी धैर्यवान हैं, आप शांत एवं निडर हैं, आप शांत एवं निडर हैं। गारि देत न पावहु शोभा, पर गाली देना
आपको शोभा नहीं देता। गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी, सूर समर करनी। कहाँ कही ना जानव आपू, विद्यमान रन पाऊ, पाए रिपु कायर कथाई प्रतापू। जो वीर होते हैं वो युद्ध के मैदान में सूर समर, जो वीर होते हैं, समर मतलब युद्ध में, करनी मतलब कर्तव्य, जो वीर होते हैं वह युद्ध में अपना कर्तव्य करते हैं। कहीं न जाना पही आपू, कार्यों से अपनी वीरता का परिचय देते हैं। वे अपने मुंह से कहकर अपनी वीरता प्रकट नहीं करते हैं। अपन कहाँ न जाना पहु, जना वही आपू, अपने मुंह से अपनी वीरता प्रकट नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रतापू। रन मतलब युद्ध, रिपु मतलब राजा, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का, अपने यश का गुणगान बखान करते हैं। ये यहाँ तक आपका हो गया।